ओम नमो नारायणाय। आज हम देवर्षि नारद जो एक अवतार है, जो सर्वोच्च ज्ञान के दाता है, उनका परिचय लेने का प्राथमिक प्रयास करेंगे। नारद मुनि का नाम तो हम सभी जानते हैं, लेकिन जब भी उसका नाम लिया जाता है तो अधिकांश लोगों के मस्तिष्क में वो एक हास्य कलाकार, एक विदूषक या एक कलह प्रिय व्यक्ति की तरह ही दिखाई जाता है। ऐसा क्यों होता? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ही इज portrayed as a comedian in the film, and this is a perverted image of देवर्षि नारद। हमारे समाज में अधिकांश रूप से कथाकारों का और फिल्म सीरियल का प्रभाव रहता है। अज्ञानी कथाकारों ने और म्लेच्छ हेतु वाले टीवी सीरियल द्वारा ये नारद मुनि का चरित्र हनन कर दिया गया है। हमारे शास्त्रों में सिद्धांत है कि किसी को उसके सच्चे स्वरूप में न देखने से महाविनाश होता है। जैसे कि अगर कोई विशीला सर्प है, उसको रस्सी समझ के हाथ में पकड़ ले, या फिर अग्नि कुंड को शीतल समझ के अगर उसमें छलांग लगा दे तो सर्वविनाश निश्चित होता है। उसी तरह जिसे नारद है, जो हमारे धर्म के एक विभिन्न अंग है, जो सर्वोच्च ज्ञान के दाता है, जो सर्व पुराणों में है, हमारे इतिहासों में है, ऐसे व्यक्तित्व को एक हास्य कलाकार की तरह और एक विदूषक की तरह देखकर हम अपना या अपनी संस्कृति का ही सर्वनाश कर रहे हैं, और ये सर्वनाश होता हम आज देख भी रहे हैं। तो नारद मुनि कौन है, उसका चरित्र क्या है, उसका कार्य क्या है, वो आज हम शास्त्रों में से ही ढूंढ के कुछ उसके प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे और उनको जानने का प्रयास करेंगे। देवर्षि नारद को समझने के लिए हम अपनी श्रीमद् भगवद गीता से ही प्रारंभ करके उसमें से ही देखते हैं। भगवान ने गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा है, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारदः। मैं देवर्षिणां च नारदः, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं देवर्षियों में नारद हूं। ये कितना ऊंचा स्थान है, ये हमारे नारद है। और ये नारद जो नाम है, ये कोई फोई आंटी ऐसे किसी ने नहीं रखा है, स्वयं भगवान विष्णु ने नारद नाम रखा है। तो नारद नाम की व्याख्या भी हम देख लेते हैं। नारद की व्याख्या वराह पुराण से मिलती है। वराह पुराण में लिखा है, नारम ददाति इति नारदः। नारद ददाति इति नारदः। जो जो द होता है, द का अर्थ होता है ददाति, जो देता है। क्या देते हैं? नारम। नार का अर्थ होता है नरस्य धर्मः नारः उच्यते। जो नर धर्म का ज्ञान देता है उसे नार कहते हैं। तो नारद का अर्थ हुआ नारद, नर धर्म का ददाति, ददाति, जो नर धर्म का ज्ञान देते हैं वो है नारद। ये भगवान विष्णु ने इसे नामकरण किया हुआ है। सो ये नर धर्म क्या है, नर धर्म की विशेषता क्या है, मनुष्यों के धर्म की विशेषता क्या है? ये सृष्टि तो भगवान ने ही बनाई है। मनुष्य सृष्टि बनाई है, पशु सृष्टि बनाई है। मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? मनुष्य है, हम मनुष्य आहार करते हैं, पशु भी आहार करता है। हम निंद्रा लेते हैं, पशु भी निंद्रा लेता है। हम मैथुन करते हैं, प्रजोत्पादन करते हैं, अपना परिवार बढ़ाते चलाते हैं। पशु भी वही करता है, वो प्रजनन करता है, मैथुन करता है, निंद्रा लेता है, आहार लेता है, अपना कुटुंब चलाता है। तो नर धर्म की विशेषता क्या है? ऐसा कौन सा ज्ञान नारद जी हमें दे रहे हैं जिसकी ये बात, जिससे उसका नाम है नारद। सो देवर्षि नारद हमें मनुष्यों के सामान्य धर्म, मध्यम धर्म और विशेष धर्म का ज्ञान देते हैं। उनको हम वो ज्ञानम ददाती है, ज्ञान हमें देते हैं। ऐसा कौन सा ज्ञान है मनुष्य में जो विशेष होता है, जो पशु योनि में रह के कभी नहीं पाया जाता? ऐसा एक विशेष ज्ञान है, वो है आत्मज्ञान। मनुष्यों में आत्मज्ञान ही लेना एक जीवन का ध्येय रहता है। और जिस जीवन में हम आत्मज्ञान नहीं ले सकते हैं, फिर से दूसरा जन्म आता है। अपनी जैसा जीवन जिए हैं उसी तरह से पशु या फिर मनुष्य का जीवन मिलता है। तो ऐसा आत्मज्ञान नारद जी किसको देते हैं? जो राइट पर्सन होता है उसको देते हैं। ऐसा कुछ हिस्ट्री में है? हाँ, दिया है। किसको दिया है? ध्रुव जी को दिया है, प्रहलाद जी को दिया है। ऐसे जो राइट पर्सन्स है, ऐसे भक्त है, उनको नारद ने ये आत्मज्ञान दिया है।
और किसको आत्मज्ञान दिया? अनेक व्यक्ति है, अनेक लोग हैं, उनको आत्मज्ञान दिया है। हमारे जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, उसके पिता वासुदेव है, उनको भी आत्मज्ञान दिया है। ये कितने बड़े हमारे देवर्षि नारद है। आज हमारे पास आत्मज्ञान लेने के लिए जो एकमात्र बेंचमार्क है, जो हमारा महापुराण श्रीमद् भागवत है, उसका ज्ञान भी देवर्षि नारद ने चतुश्लोकी भागवत के रूप में भगवान वेदव्यास को दिया था, और भगवान वेदव्यास ने उसको 18,000 श्लोकों में विस्तृतीकरण करके हमें दिया है। तो इस श्रीमद् भागवत के मूल में भी ये देवर्षि नारद ही है, वही ज्ञानम ददाति, उन्होंने ही ये ज्ञान दिया है। और ये आत्मज्ञान देवर्षि नारद से ही क्यों लेना है? क्योंकि देवर्षि नारद है, वो इतने एक्सपीरियंस्ड है, बहुत अनुभवी है, उसको सिर्फ पूर्व जन्म की तो छोड़ो, पूर्व कल्प की भी स्मृति है। पूर्व कल्प माने जो हमारा जब ये सृष्टि का सब विनाश होता है, फिर नया सर्जन होता है, फिर विनाश होता है, तो जितने जितने ऐसे कल्प हो गए हैं, उन सब कल्पों की भी उनको स्मृति है। और उन सभी में उसके पूर्व जन्म में कभी कभी, और वो स्वयं भी कभी माया में अगर अंदर गए हैं, उसकी झाल में आए हैं और वहां से स्वयं कैसे बाहर निकले हैं, वो उसको उसका ज्ञान है। और ऐसे कई महर्षियों, राजाओं, बड़े बड़े चरित्र जो माया में फंसे और उनको कैसे निकाला गया, वो सब ज्ञान नारद के पास है। इसलिए हम देवर्षि नारद से ही आत्मज्ञान लेते हैं। हम अपनी वाल्मीकि रामायण की और भी एक दृष्टि करते हैं। भगवान वाल्मीकि को भी रामायण की रचना करने की प्रेरणा देवर्षि नारद ने ही दी है। जैसे हम वाल्मीकि रामायण का सर्वप्रथम श्लोक देखेंगे तो उसमें ही नारद मुनि का दर्शन होता है, वहीं उसका नाम प्रथम श्लोक में ही लिया गया है। देवर्षि नारद एक ऐसा चरित्र है, ऐसे भगवान है जो सभी शास्त्रों में मिलते हैं। हमें रामायण में है, महाभारत में उसका वर्णन आता है, भागवत में तो है ही, हमारे लगभग सभी पुराणों में देवर्षि नारद तो है ही। देवर्षि नारद का स्वयं का एक पुराण भी है, नारद पुराण भी है। तो हमारे शास्त्रों के मूल में नारद है ही है। हमारे सभी शास्त्रों में नारद मुनि के दर्शन होते हैं। इतना बड़ा चरित्र नारद मुनि का है। देवर्षि नारद की महानता की अगर ऊंचाई देखनी है तो हम जाएंगे अपने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में। वहां भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से सब ज्ञान दे रहे हैं। उस ज्ञान लेने के समय आसपास कौन बैठा है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसके सामने ये सब बोल रहे हैं भीष्म पितामह? वहां बैठे हैं देवल असित, भगवान वेद व्यास, याज्ञवल्क्य, भगवान श्री कृष्ण स्वयं उधर है। और वहां पे भीष्म पितामह कहते हैं कि श्री युधिष्ठिर को कहते हैं कि श्री कृष्ण है, उसका अगर प्रभाव सही तरह से जानना है तो सिर्फ 3 लोग ही जानते हैं, और वो है नारद, शंकर और कपिल मुनि। तो कितना बड़ा हुआ, वहां और बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं, लेकिन भीष्म पितामह ने ये 3 नाम ही लिए हैं। ऐसे बड़े हमारे नारद मुनि है, ऐसे हमारे जो देवर्षि नारद है, उसकी अगर जीवन कथनी हमें सुननी है, उनके स्वयं मुख से ही हमें सुनना है, तो हमें वो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद से मिलती है। अन्य पुराणों में भी थोड़ा बहुत वर्णन है, लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत है उनमें ये सब उनके स्वयं मुख से कही गई उसकी जीवन की कथाएं हमें मिल जाती है। श्रीमद् भागवत में देवर्षि नारद और भगवान वेद व्यास, ये दोनों का संवाद है। आज देखो हम कितने भाग्यशाली है, ये 2 अवतार है, उनका संवाद हम सुनने जा रहे हैं। ये कोई 2 राजकारणियों का, 2 पड़ोसियों का ऐसा कुछ संवाद नहीं है। 2 अवतार जब बातें करते हैं उनका संवाद हम देखते हैं। हमारे अवतार असंख्य हुए हैं, अलग अलग अवतार होते हैं। कोई विभूति अवतार होता है, कोई अंश अवतार होता है, कोई पूर्ण अवतार आता है। तो ऐसे जो हमारे 2 अवतार ऐसे देवर्षि नारद है और भगवान वेद व्यास है, उनका संवाद श्रीमद् भागवत में मिलता है। वहां पे देवर्षि नारद अपनी जो वीणा है उसके बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। ये जो वीणा है ना, ये देवदत्ताम, ये उसका देवदत्त 2 अर्थ निकल सकते हैं। देवदत्त, ये वीणा का नाम देवदत्त है,
या तो फिर ये देवों ने दी हुई ये वीणा है। कैसी वीणा है? बहुत अद्भुत वीणा है। ऐसी वीणा सिर्फ हमारे 2 ही लोगों के पास है, माँ सरस्वती के पास है और देवर्षि नारद के पास है। कैसी वीणा है? तो वो उसको डिफाइन करते हैं आगे जाके। देवर्षि नारद कहते हैं स्वर ब्रह्म विभूषिताम, ये स्वर ब्रह्म से विभूषित हुई है। अब भागवत में अगर पढ़ेंगे तो पता चलता है स्वर का कितना शक्ति होती है। हमारे यहाँ स्वर होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये 7 स्वर होते हैं, ये मूल स्वर है। सा है तो षड्ज से, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, ये 7 स्वर होते हैं। उसमें अलग विषय है, उसमें अभी नहीं जाएंगे। लेकिन ये स्वर कैसे है? वो स्वयं प्रकाशित है, स्वयं शक्तिमान है। तो ऐसे किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा जो स्वयं शक्तिमान, स्वयं प्रकाशित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वही तो ब्रह्म है। तो इतना शक्तिशाली है। इसलिए देवर्षि नारद कहते हैं देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। ऐसी ये वीणा है, ऐसी वीणा देवर्षि नारद के पास है। ऐसे स्वर ब्रह्म से क्या करता है? नारायण नारायण नारायण, भगवान की बातें करते हैं, भगवान के चरित्र की बात करते हैं, भागवत की बातें करते हैं। ऐसे हमारे देवर्षि नारद हैं। ऐसे जो हमारे नारद है वो किसके पुत्र है? वो स्वयं ब्रह्मा के ही पुत्र है। और देवर्षि नारद ने हमें कौन से ग्रंथ दिए हैं? पंचरात्र, नारद भक्ति सूत्र, ऐसे बड़े आध्यात्मिक ग्रंथ हमें देवर्षि नारद ने दिए हैं। अब नारद मुनि का कार्य क्या है, अब उस पर एक दृष्टि करते हैं। तो इस पृथ्वी पर जब जब बड़े बड़े जब संकट आए हैं, तब तब देवर्षि नारद ने ही उसका निराकरण किया है। हमारे देवर्षि नारद सभी शास्त्रों में तो है ही, उपरांत वो सभी लोगों में पूजनीय है, आदरणीय है। जैसे वो देवों में भी इतने पूजनीय है और असुरों में भी इतने ही पूजनीय है। देवर्षि नारद एक ही ऐसे है जो देव और असुर दोनों में पूजनीय है। और कहां कहां पे वो पूजनीय है? वो जहां पे भी जाते हैं, मनुष्यों में जाए, राजाओं में जाए, गंधर्वों में जाए, अप्सराओं के पास जाए, कहीं पे भी जाए, He is always welcome and respected. नारद मुनि ऐसे एक ही ऐसे हैं जो सभी जगह पे आदरणीय है, पूजनीय है, and he is always welcomed. हम एक दृष्टांत से समझने का प्रयत्न करते हैं कि देवर्षि नारद का कितना सम्मान और कितना विश्वास होता है। असुरों में भी असुर भी उसके ऊपर कितना विश्वास करते हैं। जैसे हमारे कंस हो गया, कंस, वो कंस को जब आकाशवाणी हुई, देववाणी हुई कि ये देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल बनेगा, तो उसने क्या किया? वो कुछ मंत्रियों ने मंत्रणा कर दी और उन कंस ने देवकी के सभी पुत्रों को मारने लगा। उसको पूरा विश्वास न रहा कि भाई 8वां तो कहा है तो 8वें को ही मैं पकड़ूंगा। ऐसा नहीं है, सबको मारने लगा। ये थोड़ा अविश्वास दिखाता है आकाशवाणी के ऊपर। अब जब क्या होता है, जब ये 8 पुत्र हो ही गए देवकी के, उसके बाद कंस ढूंढता है कि क्या हुआ, ये आकाशवाणी झूठी है क्या है। तो जब श्री कृष्ण का तो जन्म हो चुका है, अभी कंस द्विधा में है, तभी नारद जाते हैं और क्या करते हैं? वो श्री कृष्ण का पता बताते हैं कि वो जो नंद में पल रहा है ना, नंद जी के वहां बालक, वही देवकी का 8वां गर्भ है, वही तेरा काल है। और कंस यहाँ पे देवर्षि नारद के ऊपर संपूर्ण विश्वास करता है और क्या करता है? श्री कृष्ण को मारने का प्रयास करना चालू करता है। अब ऐसा देवर्षि नारद ने ऐसा क्यों कहा, क्यों बता दिया इतना बड़ा सीक्रेट? क्योंकि उसकी जो अलग ज्यादा बुद्धि लगाता है ना, तो पता चलता है कि अगर लोक कल्याण के लिए श्री कृष्ण और कंस का मिलन होना बहुत आवश्यक है। और दूसरा कारण यह है कि जब कंस को ही बता दिया कि श्री कृष्ण उधर है, तो उससे क्या हुआ कि अब कंस ही कुछ षड्यंत्र करने लगा, मारने का प्रयास करने लगा। कंस ने स्वयं ही श्री कृष्ण को बुला लिया अपने राज्य में। उससे क्या हुआ? कंस का कितना अत्याचार है, बालकों को मारता है, कैसा कैसा उपद्रव करता है, वो सब समाज में ओपन हो गया, खुला हो गया।
और जब श्री कृष्ण के साथ श्री कृष्ण को मारने का जब उसने प्रयास किया तो श्री कृष्ण का वो अभी श्री कृष्ण को अटैक नहीं करना पड़ा, वो सेल्फ डिफेंस में ही कंस को मार डाला, तो सभी दोषारोपण कंस पर चला गया। ये एक मंत्रणा हमारे देवर्षि नारद ने कर दी, तो उससे कितना ये हमारे को लाभ हुआ है। सभी दोषारोपण कंस पे ही डाल दिया। इसको अगर ना समझे तो हम ऐसे ही विदूषक की भांति देख लेंगे, कलह प्रिय की तरह देख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब लोक कल्याण के लिए देवर्षि नारद ऐसा कार्य करते हैं। ऐसे हमारे देवर्षि नारद है, भक्तों के लिए वो सर्वस्व है। सो ऐसे उच्च श्रेणी के जो हमारे देवर्षि नारद है, उसका सही में जो चरित्र है उसी को हम अपने हृदय में और मस्तिष्क में स्थिर करेंगे, ताकि कोई और हमारे मस्तिष्क में कोई भ्रांत उसका चरित्र खड़ा ना कर दे। इसे जिससे जैसे हमने पहले बोला कि वो जैसे विशीला सर्प को रस्सी समझ के पकड़ लो या फिर अग्नि में ऐसे ही शीतल समझ के उसमें अगर छलांग लगा दे तो जैसे विनाश होता है, ऐसे हमारे भी आध्यात्मिक प्रगति में ऐसा महाविनाश होता है, हमारी संस्कृति टूटती है उससे। तो हमारे देवर्षि नारद है, उसको उसका जो सही स्वरूप है, सही रूप है, उसका जो सही कार्य है वो हमें जानना चाहिए। आज हमने उसका थोड़ा प्राथमिक परिचय लेने का प्रयास किया है। इसके साथ ओम नमो नारायणाय।